मैं भी देवी सीता के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भी साथ ले चले। देखिए, मैं भोजन पका लेता हूँ, मार्ग भी सभी जानता हूँ और पूरा जीवन इसी क्षेत्र में बिताया मैंने। सबकी क्या राय है? सब अपना अपना मत बताइए। आप मिथिलावासी हैं, आपको तो हमारे साथ चलना ही चाहिए। जो सबका मत है वही मेरा भी है। अच्छा, तो भाभी श्री को प्रेम से सब बुलाने लगे हो आप। अब चलो भी, अन्यथा लव भैया कहेंगे शीघ्र चलो शीघ्र चलो। अरे आप भी चलिए, सबका मत सिद्ध हो चुका है, परंतु आपकी रक्षा का दायित्व हम नहीं लेंगे। स्मरण रहे, हम पर अन्य बहुत से उत्तरदायित्व हैं। इतने वर्षों से इसी वन में भटक रहा हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूँ। बिना शस्त्र के कैसी रक्षा? पैरों से। जहाँ भय लिखा वहां से भाग खड़े होंगे, है ना? यहाँ तो दो रास्ते हैं, किस ओर जाना है भैया? त्रिवेणी धाम जाने के सबसे उचित मार्ग जानते हैं आप? अवश्य, त्रिवेणी धाम यहाँ से उत्तर में है, किंतु मार्ग में अनेक नदियां, अनेक पर्वत आएंगे। बहुत समय लग जाएगा पहुंचने में। उचित होगा कि हम पूर्व से जाएं। ये अश्व तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, त्रिवेणी नहीं। हे अश्व, इस ओर चलिए। महाराज का आदेश है, आपको त्रिवेणी धाम जाना है। नहीं! यज्ञ के अश्व को नहीं मारते हैं, बोल! इसी क्षण जाओ और राजकुमार शत्रुघ्न को सूचित करो कि अश्व ने अपना मार्ग बदल लिया है। वो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। उनसे कहो कि वो भी उसी दिशा में आए। जाओ, अति शीघ्र जाओ। जो आज्ञा सेनापति। ये लीजिए। अब आप मिथिला से हैं ना, और आपके पिताश्री राजदूत भी हैं, तो आप मेरे पिताश्री त्रिकाल शर्मा को जानते ही होंगे। हाँ हाँ, अवश्य। हम तो साथ ही पढ़े थे ऋषि श्रृंगा के गुरुकुल में। विवाह के बाद एक पुत्री का जीवन और घर कितना बदल जाता है ना। बहुत स्मृति आती है मुझे पिताश्री की। आती ही होगी, जिस आंगन में जन्म लिया उसे छोड़ आना सरल थोड़ी होता है। किंतु उनका तो सोचो, जिनके पिता उनके पास नहीं है। कितने दुर्भागी है वो लोग। अरे और कितना समय लगेगा भोजन में महाशय? पात्र से धुआं आ रहा है। आप भोजन पका रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं? जितनी देर में आप ये भोजन पका रहे हैं, इतनी देर में मैं खाकर पचा भी लेता। बस बस, तैयार हो गया धनुर्धर ऋषि कुमार। त्रिवेणी धाम तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जब अश्व 3 पवित्र नदियों के जल से निकलते हैं तो देवता समस्त प्रजा को उनके पापों से मुक्त कर देते हैं। यदि उस अश्व को देवता त्रिवेणी से दूर ले जा रहे हैं तो अवश्य ही हमारा कार्य अधिक विकट हो जाएगा। हमें अपनी समस्त शक्तियों के साथ
उस अश्व के पीछे जाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ 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 बचाओ। मैंने तो उस ओर से आ रही है। भागो भागो बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो। ये तो कष्ट में लगता है। बचाओ 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 बचाओ। अरे आप सब बताएंगे? आप सब इतने भयभीत क्यों हैं? कहाँ भाग रहे हैं? कोई बताएगा? हमारे गांव पर इसी को किसी राक्षसी माया ने घेर लिया है। सभी किसी विचित्र रोग से ग्रसित हो रहे हैं। हम ऋषि हरित को खोज रहे हैं क्योंकि उन्हीं के पास इस रोग का उपाय है। ठीक है, जन लाओ इनके लिए। आप सब हमारे पीछे आइए। पूर्व में बसे परेशी गांव में पुनः असुरी रोग फैलाओ। मेरी माया तुम्हारे साथ है। इस घने धुएं में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा भैया। भैया इन्हें मत मारिए। इनका उपचार संभव है। ये मलिन आत्माओं के नियंत्रण में है और मानवों के रक्त के प्यासे हैं। लव कुश, ऋषि हरित ने इनका क्या उपचार किया था? उन पर्वतों के बीच में विशेष औषधियां उगती है। उन्हीं के उपयोग से ऋषि हरित ने इनका उपचार किया था। आप गुरु अवत्सला और भाभी श्री प्रसुता के साथ ऋषि हरित के पास जाइए। हम औषधि लेकर आते हैं। और महाशय आप बचाओ बचाओ, भागो 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 भागो।
कहा था ना, इनके अस्त्र इनके चरण ही हैं। जहाँ भय लगा वहाँ भाग खड़े होंगे। पहले हमें इन्हें रोकना होगा, अन्यथा हमारे जाते ही ये आसपास के अन्य गांवों पर आक्रमण कर देंगे। क्या करे भैया, यदि ये असुर होते तो लक्ष्मण रेखा खींचकर इन्हें सीमा में बांध देते, किंतु ये तो असुर भी नहीं है। तुम सदा अनजाने में ही उचित युक्ति सुझाते हो कुछ। असुर नहीं तो क्या हुआ, हम इनके आसपास एक अभिमंत्रित रेखा तो खींच ही सकते हैं ना। जो अशुद्ध होते हैं उन्हें सदा शुद्धता से, पवित्रता से संकट होता है। ये इस अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाएंगे कुश। आप सब शीघ्र जाइए। सोमकरण, कुश, चलो। हे माता तमसा, आप सब नदियां, बहनें हैं इस भूमि पर हर और उपस्थित हैं। मेरी आपसे विनती है माता, मेरे पुत्रों का मार्गदर्शन करने में, रक्षण करने में उनका सहायक बनिए। उनके प्रभु पर उनकी अटूट श्रद्धा को बनाए रखने में सहायता कीजिए माता। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि देवी सीता प्रीयन्ते तथा तामसः। जलनीता पूजनम महानदी देवतानां यथा सर्वाणि नद्यः प्रीयन्ते तथा तामसः। भूमि की हर नदी जानती है कि आप भूमि देवी की पुत्री सीता भूमिजा है और आपकी संतानों की सुरक्षा हमारा दायित्व है। माता, त्रिवेणी धाम में सभी महानदियां आपके पुत्रों को अपना आशीर्वाद देने हेतु उपस्थित होंगे, किंतु जैसे हम स्वयं किसी घड़े तक नहीं जाती, आपके पुत्रों को हमारा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नदी में स्वयं स्नान करना होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। आपके शब्दों ने मेरे मन में आशा की ज्योत जलाई है। संकल्प है माता सीता को खोजने का। महत्वाकांक्षा है यज्ञ के अश्व को बांधने की। प्रवास है स्वर्ण के कमल लाने के लिए। सज है इनकी रक्षा करने के लिए। भैया, ये क्या पहेली है? पहेली का उत्तर एक ही है कुश, आस। और यदि भगवान वाल्मीकि ने यह आदेश दिया है तो अवश्य ही हमारे सारे कार्य एक स्थल पर जाके जुड़ते होंगे। अश्व, अश्व? इसके ऊपर तो छत्र है, कहीं ये अश्वमेध का अश्व है।
वो देखिए भैया, राक्षस लगते हैं। अश्व के लिए आए हैं। चलाइए तीर और कर दीजिए इन्हें परास्त। ध्यान से देखो, वे सैनिक हैं और हम सैनिकों पर आक्रमण नहीं कर सकते, किंतु अश्व के लिए केवल इतने सैनिक। अवश्य ही सेना की बड़ी टुकड़ी पीछे होगी, हमें उनका सामना भी करना होगा। समय कम है भैया, हमें औषधि भी लानी है और स्वर्ण कमल भी। यदि इन्हें ज्ञात ही ना होता कि ये अश्व हमारे पास आ गया है तो कितना अच्छा होता। कुश, सोम, आसपास के गांव से एक अश्व लाओ। हम उस अश्व को इससे बदल देंगे और जब तक वो हमारे ये भेद जानेंगे तब तक यज्ञ का अश्व हम ले जाएंगे। उचित है, आप यही अश्व पर दृष्टि रखिए, हम जाकर अभी अश्व को लाते हैं। मुझे तो अश्व से बात करना भी आता है, वो मेरी बात यूं मान जाएगा। अश्व मिल गया, अब चलकर श्री राम से प्रश्न करेंगे। लक्ष्मण, संसार को कालांतर तक गौ पूजा स्मरण रखनी चाहिए। वेदों में भी गौ सेवा को सबसे पवित्र माना गया है। गौ के चरणों में तो देवता भी निवास करते हैं। और जिस प्रेम से गौ अपने शिशु का पालन करती है, उसी प्रेम से संसार को भी पालती है। गौ केवल एक पशु नहीं, वो हमारे लिए माता समान है, जो निस्वार्थ अपने दूध से संसार का पोषण करती है। जिस स्थान पर गौ का सम्मान होता है, वह स्थान कभी निर्धन या भूखा नहीं रहता। इसलिए गौ के लिए प्रेम और सेवा केवल हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारे जीवन का आधार भी है। श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, महाराज, अश्वमेध यज्ञ के कारण अयोध्या की प्रजा फिर से उस राम की ओर समर्पित हो रही है। मेरे अथक प्रयासों के बाद भी मैं उनके मन को विचलित नहीं कर पा रहा हूं। और कितना समय लेंगे आप महाराज? समय बड़ा चंचल होता है बानासुर, वो किसी के वश में नहीं आता है। मेरे भ्राता दशानंद रावण को भी लगा था कि वो समय के अंत तक जीवित रहेगा, पर देखो मैं उन बालकों के मन में एक बीज बो चुका हूं, एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। गौ माता का क्रंदन तो अनिष्ट का सूचक होता है। अब इन बालकों को जब पता चलेगा कि श्री राम ही उनके पिता है, जो उनके लिए कभी नहीं था, तब छिड़ेगा युद्ध। एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। अब मेरे प्रकोप से वो दोनों अपनी पराजय का दोष अपने पिता को देंगे। और यदि विजय हुए तो तो उनके मन में अहंकार को स्थान दूंगा। अब उन्हें सत्य बताना
मेरा दायित्व है। उन्हें यह ज्ञान देना कि उनके पिता और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री राम है। और जिस सीता से मिले बिना वो उसके कष्ट को जानकर इतने विचलित हो गए, वो और कोई नहीं, उन्हीं की माता है जिसका राम ने त्याग किया है। गौ का रुदान भले ही अशुभ संकेत हो, किंतु ये बात स्मरण रहे कि हर संकट हमें सीखने का और कर्मों में सुधार लाने का अवसर देता है। और जैसे आर्य सुमंत ने बताया कि गौ के रुदान का कारण उसके बछड़े से उसका विरह था, जिसे शीघ्र ही ढूंढकर उसकी माता से पुनः मिलाने का आदेश है। महाराज, ये तो नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु क्या शत्रुघ्न को अश्व से दूर रखने का आदेश उचित है? शक्तिशाली राष्ट्र सबसे पहले आक्रमण नहीं करता भरत, और जिस राजा की अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ को चुनौती देने की इच्छा है, उसे भी तो युद्ध के लिए सज्ज होने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि इस बीच किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव? जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने ना स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती है? क्या लाए हो तुम? जो भी है श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, जब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि या फिर गधे की? पर भैया गधा तो ढी चौ करता है। कदाचित ये सूर गया होगा। ये इस और क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ। मरण है ना, हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए।
ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका, हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया औषधि नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे। सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया, तो हमसे प्रश्न किया, तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे। त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार। आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कही, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे।
और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कारता तो नहीं होगी ना। कभी कभी रन छोड़ देना ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे और हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। अति सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र सारे स्वर्ण कमल एकत्रित कर कर महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो
वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो। बल से नहीं, बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। सोचो, एक बार में सबको मारने में आनंद आएगा या उन्हें स्वयं ही एक एक करके एक दूसरे को मारते हुए देखने में आनंद आएगा। और अपनी योजना के लिए मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि छल में तुम्हें मात देना असंभव है। तुम कभी भी कोई भी रूप धरकर किसी भी वस्तु में प्रकट हो सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम यज्ञ के अंत तक इस अश्व के साथ रहो। वो लवकुश बहुत संस्कारी और साहसी है। तुम मेरे साथ मिलकर इस अश्व को इक्ष्वाकु वंश के अंत का साधन बनाओगे। परंतु महाराज, किंतु परंतु यद्यपि कुछ नहीं सुनना है मुझे। जैसा कहता हूं वैसा करते जाओ। माता पिता के लिए संतान के प्रेम से मूल्यवान और कुछ नहीं हो सकता, फिर चाहे वो देव हो या दानव, मानव हो या पशु। क्या हुआ सेनापति? शत्रुघ्न ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? मुझे क्षमा करें महाराज, उन्होंने मुझे अति शीघ्र अयोध्या लौटने का आदेश दिया है, क्योंकि मेरी चौकसी में यज्ञ का अश्व खो गया। अश्व खो गया? और अब वो स्वयं अश्व को खोज रहे हैं। यज्ञ का अभिमंत्रण आसुरी शक्तियों और दुर्घटनाओं से बचाता है, किंतु केवल तब जब देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ हो।